आज हम बात करने वाले हैं काइट, स्क्वायर और रोम्बस के एरिया के बारे में। आपको जान करके हैरत होगा कि काइट के एरिया के लिए फार्मूला हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है, जहाँ D1 D2 इसके डायगोनल्स को रिप्रेजेंट करता है। स्क्वायर के केस में भी अगर इसका एरिया लिखना हो डायगोनल के टर्म में, डायगोनल के फॉर्म में, तो उसके लिए भी हाफ D1 D2 होता है। और रोम्बस के मामले में भी एरिया का फार्मूला हाफ D1 इंटू D2 होता है। इसमें एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि हाफ D1 इंटू D2 किस तरह से होता है, कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसकी वजह से ये फार्मूला होल्ड कर जाता है तीनों शेप में। तो इसमें समझने लायक बात है वो ये है कि काइट के मामले में इसके दोनों डायगोनल्स एक जगह 90 डिग्री पे मिलते हैं, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली। स्क्वायर के मामले में भी जब इसके डायगोनल्स का आप ड्रा करके देखेंगे तो इसके दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलरली एक दूसरे को मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। और रोम्बस में भी यही चीज़ होता है, इसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट मारते हैं, यानी इंटरसेक्ट करते हैं। तो सिर्फ यही वो वजह होता है जिसके कारण इन तीनों शेप का, चाहे वो काइट हो, चाहे वो स्क्वायर हो या फिर रोम्बस हो, तीनों मामले में इसका फार्मूला हाफ D1 इंटू D2 होता है। आज के एपिसोड में यहीं तक। फार्मूला के बारे में पोस्टिंग चलता रहेगा 10th क्लास तक के बच्चों के लिए। हमारा ये कार्यक्रम आप लोगों को पसंद आएगा, अच्छा लगेगा तो हमें फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।